तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, तो इस आज की वीडियो में मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है टॉपिक है भैया, टॉपिक तो यूँ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये देश का एक बड़ा मुद्दा है जो कि शिक्षा व्यवस्था पर है, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं है इसके, क्योंकि मैं 8वीं पास हूँ भाई। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में बोलना या फिर जानना, लेकिन मैं उन भाइयों और देश के युवा के साथ खड़ा हूँ भाई, और उनको सपोर्ट करता हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि भाई, आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कभी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे, और आज हम नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि भाई साहब, नेताओं और इन सभी दलालों को लगता है कि ये चुप ही रहेंगे, आगे जाकर कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उन युवा भाइयों के साथ बिल्कुल उनका समर्थन करता हूँ, उन भाइयों और बहनों का। क्योंकि भाई साहब, हमारी देश की शिक्षा प्रणाली व्यवस्था को सुधार करना ही चाहिए। और जैसे कि नीट एग्ज़ाम पर वो जो हुआ है, नीट पेपर लीक हुआ है, तो भाई साहब, ये उनकी मतलब इतने दिनों से जो मेहनत करते हैं, इनके इतने दिनों से जो प्रिपरेशन करते हैं भाई साहब, उनकी मेहनत को यूँ बर्बाद कर देते हैं। योग्य छात्राओं जो स्टूडेंट हैं, उनकी मेहनत को बर्बाद कर दे रहा है भाई साहब। हमारे देश की मेहनत को, जो हमारे देश का भविष्य है, उनका भविष्य खतरे में है। तो आवाज़ तो उठाना बनता, लड़ना भी चाहिए, और मैं भाई उनका समर्थन करता हूँ। तो भाई साहब, ये कोई हमारा काम है, चलो मतलब हमारा काम नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये हमारी, ये देश की बात है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, और भाई लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि यूथ जनरेशन सब पढ़े लिखे होंगे, तभी तो ये देश विश्व गुरु बनेगा ना, कि ऐसे ही चला जाएगा रॉकेट की तरह। बिना पढ़ा लिखा मतलब देश को नहीं चला सकता भाई। ये सरासर देश के साथ गद्दारी होगा। क्योंकि भाई साहब, हमें न्याय मिलना चाहिए, उन भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए, उन बहनों के साथ जो कि नीट पेपर लीक हुआ है, जो नीट के एग्ज़ाम में ये जो धांधली हुआ है भाई साहब, उनके खिलाफ़ जल्द से जल्द कड़ी एक्शन कार्रवाई लेना चाहिए। देखो भाई, मैं जानता नहीं हूँ इस पर क्या बोलना चाहिए, लेकिन मैं उन सबको समर्थन देता हूँ जो कि, और न्याय मिलना चाहिए जो इस विषय पर भाई साहब जिसने गलत किया है, लीक किया है, उनको जल्द से जल्द रेजिग्नेशन देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत गलत है भाई साहब। आप देश के साथ, देश के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री से निवेदन है कि हाँ, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली बनाई जाए। क्यों आप अच्छे एक वैज्ञानिक को ही शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते? क्योंकि हमारे देश में एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक है ना। तो आप ऐसे निष्पक्ष और अच्छे व्यक्ति को बनाओ जो कि शिक्षा व्यवस्था को चला सके। और हाँ, और एक बात है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा भेदभाव वाला है, क्योंकि एक तरफ सरकारी, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन है। तो शिक्षा व्यवस्था स्तर को सामान्य कर देना चाहिए, इक्वल कर देना चाहिए, सबको बराबर कर देना चाहिए, जिससे कि सभी को, और नेता और मंत्री जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब इंडिया में ही रहकर पढ़ना चाहिए। इससे देश का ही मदद होगा। जो उनका जो पैसा बाहर जाता है शिक्षा के नाम पर, तो वो देश के सभी लोगों का काम आएगा, और इस तरह से इक्वालिटी बना रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। और इस तरीक़े से जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, इस तरीक़े से जो गलत है उनको हटा देना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों। और युवा भाइयों के साथ हम उनका समर्थन करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। भाई साहब, आप जैसे भी कर रहे हो भाई साहब, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में आपका बहुत बड़ा योगदान है भाई साहब। ये मैं यही कहना चाहूँगा। इस वीडियो में इतना ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है। तो मेरे भाइयों, आप लगे रहिए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।